अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बकरा ईद आने वाली है, हर घर में बिरयानी तो ज़रूर बनती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको देगी बिरयानी बनाना सिखाई जाए। तो चलें इस बिरयानी की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिरयानी मसाला बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सब्ज़ इलायची, 4 से 5 तेज़पत्ता, काला ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जवेत्री आधा टेबल स्पून, आधा टुकड़ा जायफल, लौंग आधा टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून, बिरयानी का फूल जिसे बादियान का फूल भी कहते हैं 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 6 से 7 अदद, दालचीनी 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और सौंफ 1 टेबल स्पून। बाकी मसालों में हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च 3 टेबल स्पून, 3 से 4 तेज़पत्ता, 6 से 7 लौंगें, 1 से 2 बिरयानी के फूल, आधा टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, आधा टेबल स्पून काला ज़ीरा साबुत, हल्दी आधा टेबल स्पून, 6 से 7 आलू बुखारे, 2 टेबल स्पून नमक और 3 से 4 सब्ज़ इलायची। इन साबुत मसालों को हम भूनेंगे और इन मसालों को हम नहीं भूनेंगे। चले आए इसे भूनते हैं। इन मसालों को हम सिर्फ 1 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना खुशबू ख़त्म हो जाएगी। इन सबको बिल्कुल हल्की आंच पर 1 मिनट तक भूनेंगे। अब चूल्हा बंद कर दें और इनको ठंडा कर लें। तेज़ पत्ता अलग कर लें, इसे हम आखिर में डालेंगे ताकि ये मोटा मोटा रहे। अब बाकी सब मसालों को बारीक पीस लें। आखिर में तेज़ पत्ता भी शामिल कर दें, इसको भी मोटा मोटा पीस लें। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक जार में भर लें। मसाले ज़्यादा हैं लेकिन अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब हमें 1 किलो गोश्त और 800 ग्राम चावल की बिरयानी के लिए 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला चाहिए जो हमने निकाल लिया है। जब भी आप मसाला निकालें तो उस वक्त मेक श्योर करें कि इसमें आलू बुखारा, तेज़पत्ता, इलायची वगैरह सब कुछ इक्वली आए। अब हम बाकी बिरयानी के अज्जा देखते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, ये हड्डी वाला गोश्त है। बिरयानी एसेंस 1 टीस्पून, केवड़ा आधा टेबल स्पून, चावल अच्छे वाले लिए हैं 800 ग्राम, आधा टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल और 1 तेज़पत्ता, ये चावल उबालने में इस्तेमाल होगा। दही 1 पाव, 4 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 3 आलू, 4 बड़े टमाटर, पुदीना आधी प्याली, 4 आलू बुखारे, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, 1 लीमू, आधा प्याली हरा धनिया, 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और नमक जो हम चावल में डालेंगे। चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में 3/4 कप तेल डालें। गर्म होने पर इसमें प्याज शामिल कर दें, इसे गोल्डन ब्राउन होने दें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तकरीबन आधी प्याली प्याज निकाल लें, ये हम दम देते वक्त इस्तेमाल करेंगे। बाकी प्याज में अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें, इसे 1 मिनट भूनें, फिर गोश्त डाल दें। साथ ही हमने जो बिरयानी मसाला बनाया था उसमें से 2 टेबल स्पून इस गोश्त में डाल दें। 1 टेबल स्पून रोक लें, ये हम दम देते वक्त इस्तेमाल करेंगे। मसाला डालकर गोश्त को अच्छी तरह चलाएं। अब टमाटर काट लें, 3-4 स्लाइस टमाटर के अलग कर लें, ये भी हम दम में इस्तेमाल करेंगे। अब ये कटे हुए टमाटर गोश्त में डाल दें, इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब गोश्त को गलने दें। जब गोश्त गल जाए तो नमक चख लें, मैंने आधा टेबल स्पून नमक और शामिल किया था। अब इसे अच्छी तरह भून लें। दही में 1 टेबल स्पून बिरयानी एसेंस शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह फेंट लें। अब 1 टेबल स्पून दही अलग कर लें, इस दही को हम दम देते वक्त शामिल करेंगे। ये बाकी दही गोश्त में शामिल कर दें, इसको अच्छी तरह भून लें। अब इसमें आलू बुखारे डाल दें। आलू बुखारे नरम वाले थे इसलिए मैंने इन्हें आखिर में डाला है। और जो हरा मसाला दम के लिए हमने रखा था उसमें से थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 2-3 हरी मिर्च गोश्त में डाल दें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। अब चावल जो हमने 25 मिनट भिगोए हुए थे इन्हें मैंने छलनी में डाल दिया था ताकि इनका पानी अच्छी तरह निकल जाए। अब तकरीबन 3 लीटर पानी में 3 टेबल स्पून नमक, ज़ीरा, तेज़पत्ता, बिरयानी का फूल और 2 लौंगे शामिल कर दें, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। साथ ही कटे हुए आलू शामिल कर दें। जब आलू आधे गल जाएं तो इनको पानी से निकाल लें। इस पानी में अब चावल डाल दें और इन आलूओं को गोश्त में शामिल कर दें ताकि आलू में भी मसाला रच बस जाए।
इनको 1 मिनट के लिए गोश्त के साथ पका लें। अब चावल को एक कनी रखकर उबाल लें और इसका पानी ड्रेन कर दें। अब हम तह लगाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मसाला और आलू डालेंगे। इस तरह हमारे चावल फीके फीके नहीं रहेंगे। अब इस पर आधे चावल डाल दें, फिर सारा गोश्त मसाला डाल दें, फिर इस पर स्लाइस में कटा हुआ नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर कटा हुआ और पुदीना डाल दें। और जो 1 टेबलस्पून मसाला हमने रोका था वो भी इस पर छिड़क दें। अब बाकी चावल डाल दें। आखिर में इस पर तली हुई प्याज, दही और केवड़ा डाल दें और साथ ही आधी प्याली पानी में जर्दे का रंग भी घोलकर डाल दें। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। 5 मिनट हम तेज़ आंच पर रखेंगे और 10 से 12 मिनट हल्की आंच पर रखेंगे। ये लीजिए, कराची की मशहूर देगी बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल इजी कुकिंग विद ज़रीन को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।